जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग साइंस में टॉप एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग 22 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग 23 से लेकर 34 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, विटामिन सी निम्नलिखित में से किस खनिज के एब्सॉर्प्शन में मदद करता है। बोल रहा है जो विटामिन सी है वो कौन सा खनिज को एब्जॉर्बेशन में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आयरन। जो आयरन है वो विटामिन सी को एब्सॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब विटामिन सी, जो विटामिन सी है, विटामिन सी, इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। इससे कौन सा रोग होता है? तो जो होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी रोग में क्या होता है, जैसे जो मसूड़ा होता है ना, मसूड़ा वगैरह से ब्लड वगैरह हमेशा आता है, वो होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, जितना भी खट्टे पदार्थ है, नींबू, संतरा, ये सब में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। जो विटामिन सी है वो ओनली जो प्लांट सेल है उससे ही हमको विटामिन सी की प्राप्ति होती है। जो एनिमल सेल है उससे हम लोग को विटामिन सी नहीं मिलता है। ठीक है, जितना ये प्लांट है उससे ही विटामिन सी मिलता है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, जो भी है प्लांट से ही प्राप्त होता है। ठीक है, आयोडीन आप लोग जान रहे हैं, घेंघा रोग। अगर आयोडीन की कमी होता है तो कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि है उसमें अगर आयोडीन की कमी होगा तो घेंघा रोग होता है। कैल्शियम फास्फेट, दोनों क्या काम है, हड्डी को ये दोनों क्या करता है, मजबूत बना कर रखता है। कैल्शियम और फास्फेट जो है वो हड्डी को स्ट्रॉन्ग बना कर रखता है। ठीक है, तो विटामिन सी के जो होता है किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? तो आयरन। जो विटामिन सी है वो निम्नलिखित में से किस खनिज के अवशोषण में हेल्प करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, आयरन। ठीक है, इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोल रहा है, अमीबिक पेचिस के क्या कारण। देखिए, जो अमीबिक पेचिस एक रोग होता है उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। एंटामोबिबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जो पेचिस एक रोग होता है तो किसके कारण से होता है? तो एंटामोबिबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी हम लोग जान रहे हैं, जो टाइफाइड होता है वो किससे होता है? तो साल्मोनेली टाइफिस होता है। टाइफाइड में कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 बोल रहा है, धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? देखिए, जो धातु का जो तार होता है, जो धातु का वायर होता है, उसमें जो करंट है वो किसके माध्यम से प्रवाहित होता है? तो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जो होता है करंट उसको अपोजिट साइड में गमन करती है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें दो चीज होता है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, इसका यूनिट क्या होता है? तो कूलाम, जिसको हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। एक होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा, इसका यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर, इसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे? जे टॉमसन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 बोल रहा है, वायुमंडल में परावैंगनिक किरणों द्वारा अवशोषित किया जाता है। जो वायुमंडल है उसमें जो परावैंगनिक किरण है वो किसको अवशोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ओजोन। जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन परत है, वो जो ऊपर से अल्ट्रावायलेट रे आता है, परावैंगनिक किरण आता है, उसको अवशोषित कर लेता है। मतलब वो नीचे धरती तक नहीं आने देता है उसको। वो अगर धरती तक आएगा तो बॉडी पे, अगर जो मनुष्य वगैरह है उसके अगर बॉडी पे गिरेगा तो उससे स्किन कैंसर वगैरह होने का खतरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अब वो ओजोन लेयर कहाँ पे है? तो समताप मंडल में है, समताप मंडल। ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल में। जितना भी होता है जेट प्लेन वगैरह, ये सब कहाँ पे चलता है?
तो समताप मंडल पर चलता है। जितना हवाई जहाज वगैरह जो है ये सब किस मंडल पे चलती है, तो समताप मंडल पे चलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन जान रहे हैं, जितने भी होते हैं लेज वगैरह के पैकेट वगैरह होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? जो प्रकाश का वेग है सबसे पहले उसको मापा था रोमर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। रोमर साहब जो थे वो प्रकाश का वेग का जो लाइट का वेलोसिटी है उसको सबसे पहले मापे थे। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में करिएगा तो 3 × 10⁵ मीटर, सॉरी 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश के वेग को किसने मापा था? तो रोमर साहब मापे थे। ठीक है, न्यूटन जान रहे हैं, बल का नियम दिए थे। आइंस्टीन जान रहे हैं, E = mc² जो फार्मूला है वो कौन दिए थे? तो आइंस्टीन साहब दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाइट का वेलोसिटी है वो किसने मापा, मेजरमेंट किसने किया था? तो रोमर साहब किए थे। प्रकाश के जो वेग है उसका मान कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 बोल रहा है गैस थर्मामीटर एक तरल थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, क्यों? क्योंकि जो गैस होता है वो तरल से अधिक ज्यादा फैलता है, एक तरल से अधिक फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जो गैस होगा वो लिक्विड से ज्यादा फैलता है मतलब। ठीक है, इसलिए उसकी तुलना में हल्का होता है और ज्यादा संवेदनशील होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 बोल रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमोरिक सामग्री का उपयोग करते हैं? जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है जो सैनिकों द्वारा यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट, उसमें कौन सा सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो उसमें होता है केवलर। ऑप्शन नंबर इसका सीक्रेट होगा केवलर। जो केवलर होता है उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है केवलर से। ठीक है, उसमें सामग्री यूज में लाया जाता है। रेयॉन आप लोग सब जान रहे हैं, पहला कृत्रिम रेशा था, कृत्रिम रेशा। पहला कृत्रिम रेशा क्या था? तो रेयॉन था। ये किससे बना होता है? तो सेलुलोज से बनता है, सेलुलोज। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 बोलता है नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से कौन सा कण पाया जाता है? देखिए, जो नेल पॉलिश होता है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें प्रयोग करते हैं एसीटोन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, एसीटोन। जो एसीटोन होता है उसके माध्यम से जो भी नेल पॉलिश करते हैं हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल आप लोग सब जानते हैं, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? देखिए, जो सिगरेट लाइटर होता है हम लोग कल भी बताए थे इसको, उसमें यूज करते हैं ब्यूटेन का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, ब्यूटेन। इसका फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। इसको हम लोग सिगरेट लाइटर में यूज करते हैं। जो LPG में यूज होता है गैस वो सिगरेट लाइटर में होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, उसमें एक स्मेल एजेंट कौन सा मिला जाता है? तो एथाइल मरकैप्टन। एथाइल मरकैप्टन उसमें स्मेल एजेंट मिलाते हैं ताकि उससे सुगंध पता चले और पता लग जाए कि किससे गैस बाहर निकल रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 बोल रहा है विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। जो विटामिन ए है इससे कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेक्टिनॉल। ठीक है, रेक्टिनॉल, रेटिनॉल। रिकेट्स आप लोग सब जान रहे हैं, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। इसमें क्या होता है? हड्डी वगैरह कमजोर हो जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। इसका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। पेलाग्र ये B3 की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। इसका रासायनिक नाम है नियासिन, नियासिन। तो इतना चीज को आप ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। इसमें क्या होता है? हड्डी इसमें
कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरॉल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसमें क्या होता है? तो दांत से मसूड़ा से होता है, वो ब्लड आता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम बोलते हैं रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, पेलाग ये विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम नियासिन है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 बोलता है रक्त गुद्दे में प्रवेश करता है। जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, वो किडनी में प्रवेश करता है। किसके माध्यम से? तो गुद्दे की धमनी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। जो गुद्दा होता है, जो किडनी होता है, उसमें धमनी के माध्यम से रक्त प्रवेश करता है। ठीक है, किडनी का क्या काम होता है? तो ब्लड को प्योर करना, ब्लड को साफ करना, मेन किडनी का ये काम होता है। ठीक है, बॉडी में 2 किडनी होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित अंगों में कौन सा पित्त रस का स्राव करता है? जो पित्त रस होता है उसको कौन निकालता है? तो लीवर, यकृत। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जो लीवर होता है वो पित्त रस को निकालता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।